गंध से बोझिल पवन है और फिर चंचल चरण है। कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। अनमिली स्वर लहरियों के गीत जादू डालते, सारदी मेघों तले मैदान फूल उछालते। आज तो बस में नमन है, गीत से भीगा गगन है। प्राण को किसने ठगा है, दर्द भी लगता सगा है। ओ उदासी की किरण भटकी हुई क्या कह रही है तू, धुंधलके के पार यूं निस्सार क्यों बह रही है तू। पूर्ण यौवन भार खेतों में लचकती सांधे वेला, बांसुरी के स्वर सरीखा एक मेरा स्वर अकेला। टेरता मानो विजन है और तन मन में चुभन है। कौन सा मौसम लगा है, दर्द भी लगता सगा है। जर्नलिज्म एंड मीडिया, इन कोर्सेज में बच्चे तो काफ़ी आते हैं, पर कुछ ऐसे आते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते और कुछ आते हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। यह कोर्सेज बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा भागदौड़ मांगते हैं। वैसे तो जर्नलिज्म एंड मीडिया भारत के चौथे स्तंभ कहलाए जाते हैं, पर यह कोर्सेज उतने ही सम्मान में नकारे भी जाते हैं। पत्रकार की सच दिखाने से पहले 100 बार सोचे क्या पता उन्हें ऐसा इसलिए कह रहे हैं। देखिए, जो जर्नलिज्म है वो कोर्स जो है समाज से एक तरह से कहें कि ठुकराया गया कोर्स है। कई लोगों को पता भी नहीं है कि आपको पत्रकार बनने के लिए भी एक कॉलेज में पढ़ाई होती है। लोग अगर पत्रकार की बात करें तो लोगों के मन में एक इमेज आती है कि एक झोला छाप आदमी है, वो सड़कों पर घूम रहा है और बस दौड़ रहा है, गालियाँ खा रहा है नेताओं से, और ये सब इमेज आती है। तो जब मैंने पत्रकारिता चूज़ की तो इसका कारण ये था कि मैं 3 से 4 साल जो है पत्रकार की पढ़ाई करना चाहता था। अभी मैं पत्रकार बनूं ये ना बनूं ये बात अलग है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा कहीं सोचा नहीं है। एक कंसर्न जो यहाँ पर विद्यार्थी में होता है कि वो आगे चलकर मान लो अपने मन का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उनसे जब भी सवाल पूछा जाता है कि वो आगे चलकर अपने मन का काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो ये जवाब देते हैं कि अगर वो अपने मन का काम नहीं कर पाएंगे तो वो छोड़ देंगे। लेकिन देखिए, छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज़ का। आप किसी भी फील्ड में रह कर के जितने चेंजेस ला सकते हैं उतने चेंजेस लाएं, यही आपका धर्म है। और अगर आप छोड़ देंगे, आप कहीं भी दूसरी जगह जाएंगे तो आपको वहाँ की आइडियोलॉजी के साथ चलना होगा। तो आप जितना चेंज ला सकते हैं उतना तो लाएं कम से कम। नाम बताइए अपना, कोर्स बताइए और कहाँ से हैं। मेरा नाम लिप्ता शर्मा है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरा कोर्स है JCW, BA JCW। मेरा नाम सौम्या द्विवेदी है, मैं महोबा की रहने वाली हूँ और मेरा कोर्स है BA JCW। मेरा नाम अभिषेक राणा है, मैं ग्वालियर के पास मुरैना संभाग चंबल क्षेत्र से हूँ और मैं BA इन JCW कोर्स में हूँ, जर्नलिज्म एंड क्रिएटिव राइटिंग। आपने जर्नलिज्म क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। मुझे लगता है मुझे मेरे चौथे पिलर के लिए, चौथे स्तंभ के लिए मेरे को कुछ करना है, तो इसलिए हमने एज अ जर्नलिस्ट बनने के लिए एंकरिंग की स्ट्रीम में जाना था, इस वजह से। जर्नलिज्म का लगता है थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से अलग कोर्स है। अलग है कोर्स मेन स्ट्रीम से। आपने जर्नलिज्म क्यों चूज़ किया? मैंने जर्नलिज्म इसलिए चूज़ किया क्योंकि हमारे पास बिजनेस है, फैमिली बिजनेस। तो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जर्नलिज्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पत्रकार के पास जो पावर होती है वो एक नॉर्मल इंसान के पास पावर नहीं होती। जो भी इसके पास पावर है उसकी आजकल मार्केट में हर जगह पोजीशन है। पावर के कारण ना तो कोई अधिकारी, ना कोई विभाग का आदमी, ना कोई आपसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पत्रकार एक देश का ऐसा समूह है जो ना तो किसी अधिकारी से, ना किसी नेता से, ना ही किसी भी प्रकार के व्यक्ति से दब सकता है, क्योंकि उसके पास जो पावर होती है वो मीडिया की पावर होती है और देश की सबसे बड़ी पावर मीडिया की पावर ही होती है। आपने थोड़ी देर बात अलग बताई, मतलब आप बोल रहे हैं कि आपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए जर्नलिज्म चूज किया। ये बात, मतलब ये जवाब कोई देता नहीं है अक्सर। कई लोगों अलग अलग तरह के होते हैं, हम भी उनमें से एक हैं। हमको स्टार्टिंग से बिजनेस में दिलचस्पी है क्योंकि हमको बिजनेसमैन बनना है। जर्नलिज्म इसलिए चूज़ किए हैं
क्योंकि एक नॉर्मल इंसान के पास पैसा तो होता है पर लेकिन उसके पास इसके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते। लेकिन जर्नलिज्म में आपके पास कॉन्टैक्ट होते हैं जिससे आप अपना बिजनेस और एक्सपेंड कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो, जिससे आप मतलब अपना एक बेस बना सकते हो अपने लिए। जर्नलिज्म भी एक बहुत अच्छा फील्ड है। अगर आप पत्रकारिता विभाग में पूरी तरीके से जाओगे, किसी चैनल में जाओगे, किसी मीडिया इंस्टीट्यूट में जाओगे, किसी में जाओगे, तो भी उसमें आपको अच्छी पे मिलेगी। पर लेकिन हमारा जो मोटिव है वो है बिजनेस, हमको अपना खुद का बिजनेस भी खोलना है। अभी से इंटरेस्ट है तो इनमें, इसलिए मैंने सोची कि इमें ही अपना करियर बनाना चाहिए। मालवा के इसी यूनिवर्सिटी में बहुत ही कम है, तो मालवा में इतना जर्नलिज्म का वो स्कोप नहीं है। और जब आपने जर्नलिज्म चूज़ किया तो आपको अजीब नहीं लगा, क्योंकि आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो बाकी मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट से अलग है, इतना कॉमन नहीं है। हाँ, तो मेरा तो मेन रीज़न ये था, मुझे भेड़ चाल में नहीं चलना था और मेरे को इंटरेस्ट ही जर्नलिज्म में था और यही एक माध्यम बन सकता था मेरे लिए, तो आई एम हैप्पी। वही सेम कि जैसे सबके साथ नहीं चलना था, और हमारे पापा खुद रिपोर्टर हैं तो उनसे इंस्पायर होके अच्छा, यहाँ आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था जब आपने जर्नल? मेरे पिताजी तो बहुत खुश थे। हाँ जी, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से, उन्होंने बहुत खुश थे। उनका रिएक्शन ये था कि हाँ हमारी बेटी, क्योंकि मेरा भाई पहले से ही वो है एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, और मैं पत्रकार बनने जा रही हूँ अगले 4 साल के बाद, तो मेरे घर वॉज लाइक कि पावर हाउस बन जाएगा हमारा घर। हमने बताया कि रिपोर्टर हैं पापा, तो वो सपोर्टिव तो हैं ही हैं इस स्ट्रीम में, तो उन्हीं ने इंस्पायर करा था हमको। उनका रिएक्शन काफ़ी पॉजिटिव वे में था, क्योंकि वो उनका ये था कि उनको भी हमको जर्नलिज्म करवाना था, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जो नॉर्मल कोर्स से अलग है। हालांकि अधिकतर बच्चे भी BA MBA करके अपना जीवन काटते हैं, पर लेकिन जर्नलिज्म एक ऐसा हटका कोर्स है जीवन में जो कम विद्यार्थी करते हैं, और क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है और बहुत लगन लगती है। पेरेंट्स को तो ये रिएक्शन था कि दूसरा सब्जेक्ट भी चुन ही ले, मतलब एक पहले से रख कभी इसमें नहीं हो पाया तो उसमें करवा लेंगे, पर मेरा यही था जर्नलिज्म करने का, इसलिए मैंने घर वाला ने की तो थी, पर अपना इंटरेस्ट में था तो अपन ने में करी। नहीं, परिवार में तो कोई जर्नलिस्ट है नहीं अभी तक, अभी बनेंगे तो हम ही लोग बनेंगे सबसे पहले। परंतु क्या है ना कि जर्नलिज्म ऐसा है कि उनको पता है जर्नलिज्म में, हमारे पिताजी को इन सब बारे में पता है जर्नलिज्म में, क्योंकि वो खुद पॉलिटिक्स में रह चुके हैं, अधिकतर पत्रकारों के साथ रहते हैं। सबको पता है कि एक पत्रकार का जो पावर होता है वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होता है। पत्रकार कोई गलत काम नहीं करता, पर लेकिन अगर कोई पुलिस वाला या कोई अधिकारी गलत काम करता है तो पत्रकार उसको रोक देता है, और वो नॉर्मल इंसान को पकड़ लेगा, पीट देगा, जेल में डाल देगा। पर लेकिन पत्रकार के साथ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है मेरे को मेरी नौकरी करनी है। कोई भी अधिकारी 2 नंबर का या कुछ भी घूसखोरी उसके साथ नहीं कर सकता। पर लेकिन एक नॉर्मल इंसान और पत्रकार में यही फ़र्क है, पावर का। पावर होना ज़रूरी है। को आगे चलकर आपके मनपसंद का काम करने नहीं दिया जाएगा तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मेरा ये मानना है कि मैं पहले एक्सपीरियंस गेन करना पसंद करूँगी, मैं किससे लड़ूंगी नहीं। अगर मेरे विचार किससे नहीं मिलते तो भी मैं अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल रखूँगी और मैं अच्छे से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपना कुछ स्टार्ट करूँगी जिसमें मैं खुद बॉस हूँ, जैसे खुद का यूट्यूब चैनल चलाना या फिर खुद का ही आप न्यूज़ चैनल चलाना, इस तरीके से। क्योंकि आप बिना एक्सपीरियंस के कुछ नहीं कर सकते। अभी हम यहाँ से निकलेंगे तो हम फ्रेशर्स हैं, तो अभी हमें एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो मेरा तो यही मानना है कि मैं कंट्रोल करके और फिर काम करना पसंद करूँगी। उन्हीं टाइम महाराज जो अच्छा लगेगा वो मैं करूँगा, मतलब अगर उन्हीं परिस्थिति में नौकरी भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ ही सकूँ। दूसरी फील्ड में भी जी सका अपन, मतलब जर्नलिज्म में ही, पर दूसरा तरीका से भी अपन कर ही सका। समाज की बुराइयाँ के अपन जनता के सामने ले ही सका दूसरा तरीका से भी, अगर उन्हीं में अपन सक्सेस। ये पत्रकारिता में विद्यार्थियों का एक बहुत ही बड़ा डाउट ये रहता है कि इस फील्ड में हम आ तो गए हैं लेकिन अब इसमें रोज़गार है कि नहीं। तो देखिए काफ़ी सारे बच्चे, लगभग आधे बच्चों को इसमें रोज़गार मिलता नहीं है, ये बात एक्सेप्टेड है। इसका कारण ये है कि बच्चे यहाँ तो आ तो जाते हैं और उनसे जब पूछा जाता है कि आपको हिंदी में टाइप करना आता है कि नहीं, तो वो सब बोलने में अच्छे हैं, तो आप बेरोज़गार नहीं बैठेंगे, आपको रोज़गार मिल ही जाएगा। आपको खुद कंपनी आएगी, खुद न्यूज़ एजेंसीज आएंगी और आपको पिकअप करके यहाँ से लेकर जाएंगी। कली रूपी भोले माँ बाप और जो कभी घटित नहीं होने वाला उस सच के दर्पण, हमारे समाज के लोग हमेशा इसी प्रश्न में फंसे और फंसाए रहते हैं कि पत्रकारिता तो 24 घंटे का काम है ना, कभी आराम नहीं करोगे।
तो महान कवि उदय प्रताप सिंह जी ने हमारे इस प्रश्न का उत्तर में कहा कि आराम की पूछो अगर तो मृत्यु में आराम है, जिंदगी कठिनाइयों से जूझने का नाम है, स्वयं की उपयोगिता ही तो व्यक्ति का सम्मान है। हमारा पत्रकारिता का साथी थक के खड़ा होता है और एक स्वर में जो सुन रहा होता है उन सभी से कहता है, ये तुम्हारी आत्म केंद्रित गंध भी क्या गंध है, जिंदगी तो दान का और प्राप्ति का अनुबंध है। जितना तुम दोगे समय उतना संजोएगा, तुम्हें पूरे उपवन में पवन कंधों पे ढोएगा, तुम्हें पूरे उपवन में पवन कंधों पे ढोएगा।